आज के प्रसंग में गांव की स्त्रियां श्री राम को देखती हैं तो उनकी आंखों में जल भर आता है और कहती हैं, इतने सुकुमार बालक दुर्गम जंगल में कैसे रह पाएंगे। इस प्रकार श्री राम को मार्ग में जहाँ जहाँ गांव पड़ते हैं वहाँ के स्त्री पुरुष ऐसी बातें करते हैं और दोनों कुमारों एवं देवी सीता के दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। बहुत दूर तक उनके साथ साथ चलते हैं। तब श्री राम मृदुल वाणी से वापस जाने के लिए कहते हैं। श्री राम और लक्ष्मण के बीच सीता जी कैसी लगती हैं, इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो ब्रह्म और जीव के बीच माया सुशोभित होती है। इस प्रकार गांव-गांव लोगों को आनंद देते हुए श्री राम मार्ग पर आगे चल रहे हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप भी मन लगा है। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। एहि विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर, किमि चली हहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होही, चकई सांझ समय जन सोही, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, कह बरि हृदय कहाहि बरबानी। स्त्रियां स्नेह बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचति महिज में हृदय हमारे, जो जगदीश इनहि बनु दीन्हा, कस न सुमन मय मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। जो मागा पाइए विधि पाही, ए रखियहि सकी आँखिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, तिन्ह सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आँखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगे भाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन, कर्मी जहि पछताही, होहि प्रेम बस लोग इमि, राम जहाँ जहाँ जाही। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन ना पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु, जे कछु समाचार सुनि पावही, ते नृप रानी दोषु लगावही। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले
चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव-गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ जी और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहा ही एक अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाहू। कहा ही परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेश सैलु बन गाऊं, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सोई ठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, एजहि के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव के स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेखे बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलत सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी इस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं।
जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगुअ गमु आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।